प्रयासों पर ही निर्भर होती है आपकी सफलता। व्यक्ति टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि प्रयास बंद करने से फेल होता है। ठोकर खाने का मतलब असफल होना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। लोग सफलता के आखिरी पड़ाव पर हार मान लेते हैं और प्रयास नहीं करते। जीवन इसलिए बेहतर नहीं होता कि हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, प्रयास नहीं करते। एक व्यापारी था। वह व्यापार में अच्छा पैसा कमा लेता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। व्यापारी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का सोचा। व्यापारी कर्जा करके व्यापार को बढ़ाता है, किंतु उसका व्यापार बढ़ने की जगह घटने लगा। उसे मुनाफे की जगह हानि होने लगी। उसके पास जो रुपए थे वह सब भी व्यापार बढ़ाने में खर्च हो गए। अब वह बेहद निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे लोगों की देनदारियां चुकाए। उसके रातों की नींद उड़ गई और मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं सब बेच भी दूं तो भी देनदारियां नहीं चुका पाऊंगा। मैं अब रोड पर आ जाऊंगा। व्यापारी सोचने लगा, क्यों ना मैं शहर छोड़ के भाग जाऊं, तो कर्ज से तो मुक्त हो जाऊंगा। दूसरे ही पल फिर व्यापारी के मन में ख्याल आता है, क्या मैं उन लोगों को धोखा दूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर रुपए दिए। नहीं नहीं, भाग गया तो कर्ज तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अपनी आत्मा को इस कर्ज से कैसे मुक्त करूंगा। फिर वह भागने का ख्याल मन से निकाल देता है, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकला। कैसे अपना कर्जा चुकाए। व्यापारी फिर सोचने लगा, अगर मैं मर जाऊं तो कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और आत्मा पर भी बोझ नहीं रहेगा। सारे लोग मेरी बची हुई प्रॉपर्टी को बेचकर अपने हिसाब से पैसे बांट लेंगे। व्यापारी ने सोचा, यही सही है, मैं मर जाता हूँ। व्यापारी एक रस्सी लेकर आता है और घर में अपने कमरे में रस्सी का सिरा पंखे से बांध देता है और दूसरा सिरा अपने गले में। फिर व्यापारी आंख बंद करता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। मेरी माँ ने मुझे कितने दुख तकलीफ से मुझे बड़ा किया। बचपन में हम कितने गरीब थे। मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वह जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती और बेचती। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था, पर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। व्यापारी अपनी आंखें खोलता है और जो रस्सी गले में बांधे हुए था उसे गले से बाहर निकालता है। वह सोचता है, मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली थी तो मैं क्यों कायरों की तरह मरूं। मौत तो आकर ही रहेगी, क्यों ना मैं फिर से एक और प्रयास करूं। एक दिन व्यापारी सभी कर्जदारों को बुलाता है। जब सभी कर्जदार व्यापारी के यहाँ आ जाते हैं तो व्यापारी सभी कर्जदारों से कहता है, मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और मैं अभी आपके कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो मुझे कुछ रुपए और उधार दे दीजिए। मैं फिर से प्रयास करना चाहूँगा, अन्यथा की स्थिति में आप सभी मेरी सारी प्रॉपर्टी रख लीजिए और इसे बेचकर आपस में अपना रुपया बांट लीजिए। सारी बातें सुनने के बाद दूसरा व्यापारी बोलता है, व्यापार में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा माल का स्टॉक भर लिया और बेचते समय उस माल के दाम आधे हो गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं दिख रही है। दूसरे और व्यापारी भी उस व्यापारी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूसरा व्यापारी बोलता है, अगर तुम्हें और रुपए चाहिए तो मुझसे ले लो। तुम हिम्मत मत हारो और फिर से व्यापार शुरू करो। व्यापारी के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह सभी को दिल से धन्यवाद देता है। व्यापारी की मेहनत और लगन से व्यापार फिर चल पड़ता है। वह एक एक करके सभी कर्जदारों के रुपए लौटा देता है। वह फिर से एक सफल व्यापारी बन जाता है और खुशियों भरा जीवन जीता है। जब भी परिस्थितियां खराब हो जाए तो आत्महत्या कर लेना एकमात्र हल नहीं है, जीवन जीने के लिए है। विपरीत परिस्थितियों में बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हार ना माने। फिर एक बार पूरी शिद्दत से हिम्मत जुटाएं और जोर से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मरना तो एक दिन निश्चित है, मौत तो आकर ही रहेगी, तो क्यों ना मैं आज जी लूं।